नमस्कार दोस्तों। बजट एक ऐसा चीज़ है, हर लोग को बजट बनाना चाहिए, सबको बजट बनाना चाहिए। जो लोग काम करते हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग हाउसवाइफ है, सबको बजट बनाना चाहिए। बजट आप नहीं बनाएँगे तो सब कुछ आपका उलट-पुलट जाएगा, यानी कि इधर-उधर खर्च हो जाएगा और आप कुछ नहीं बचा पाओगे। तो बजट आपको बनाना ही बनाना है। तो इस वीडियो पर हम बताएँगे बजट आप कैसे बनाएँगे। महीने में 12 महीने होता है दोस्तों, 1 साल में 12 महीने होता है और 12 महीने का बजट हम इस वीडियो पर आपको बताएँगे हम आप कैसे बजट को बनाएँगे 12 महीने का। तो आपको महीने में एक बार खाता और पेन लेकर बैठना है। आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर है, वहाँ पर एक्सेल है, एक्सेल शीट पर आप ये काम कर सकते हो और आप आपके मोबाइल फ़ोन का जो नोटपैड है, उसमें भी ये काम आप कर सकते हो। बजट आप करेंगे तो आपका जो नेसेसरी जो खर्च है, मान लीजिए आप बहुत सारा उल्टो-पल्टा खर्च करते हो, ठीक है? बकवास खर्च करते हो बहुत सारा, ठीक है? उस बकवास खर्च बंद हो जाएगा। आप बजट करके एक बार देखिए, आपके बैंक अकाउंट पर महीने में सैलरी ₹15,000 मान लीजिए आया है, तो आपने उसको निकल कर आपका जो नीड है, आपका जो चीज़ मन में आ रहा है, किसको-किसको पैसा देना है, आपने सब कुछ पैसा दे दिया है, आपने आपके फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह कर लिया है और महीने के एंड पर आपके पास कुछ नहीं रहा। आपका वाइफ, आपके मम्मी, आपके पापा आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसी के लिए पैसा चाह रहा है, आपके पास नहीं है, आपने सब कुछ खर्च कर दिया है, ठीक है? तो ये अगले महीने से नहीं होगा दोस्तों। अब ये वीडियो को एंड तक देखना और ये जो बजट हम करेंगे, बजट आपको सिखाऊँगा कैसे आपको बजट करना है, ये आप सीख लेंगे तो अगले महीने देखेंगे आपका बचत होगी। आप ₹1000 तो बचत करेंगे ही करेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ आपको जानना है, आपके घर में कितना मेंबर है, यानी कि कितना सदस्य आपके घर में है। मैं मान लेता हूँ आपके घर में मम्मी-पापा है, उसके साथ आपका वाइफ है और उसके साथ आपका एक बेटा और बेटी होगा। तो 5 मेंबर, 6 मेंबर भी हो सकता है। और एक चीज़ आपको क्लियर करना है कि आपके सैलरी से ही पूरा जो घर है वो चलेगा। उसका ही कैलकुलेशन, उसका ही बजट मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज के दिन। यानी कि आप जो सैलरी अपनी कंपनी बोलो, जहाँ पर आप काम करते हो, वहाँ से आप लोगे, उस वो जो सैलरी है, उस सैलरी से ही आपका पूरा घर वगैरह सब कुछ चलेगा। जो बजट है वो कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका बजट का नंबर 1 पॉइंट होगा वो आपका घर का राशन, यानी कि आप खाओगे क्या, ठीक है? तो आपका चावल बोलो, रो चावल, आटा, मैदा, उसके साथ आपका ऑयल वगैरह, उसके साथ आप जिससे खाना पकाओगे, यानी कि गैस, एलपीजी गैस, इंडक्शन ओवन, सब कुछ कुल मिलाकर सब कुछ मिलाकर जो अमाउंट आपका आएगा, वो है आपका घर का 1 मंथ का राशन का खर्चा। यानी कि आप पाँचों मेंबर आपके घर पर है, पाँचों मेंबर आप खाओगे 1 मंथ तक, तो आपका पाँचों मेंबर का खाना है, ये आपका खर्चा। नेक्स्ट खर्चा है वो आपका एसेंशियल खर्चा होगा, वो है आपका आपका घर का कितना मोबाइल है, उसका रिचार्ज करवाना, उसके साथ आपका आपका इंटरनेट का रिचार्ज करना, घर में इंटरनेट वगैरह लगा हुआ है, तो आपका इंटरनेट का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, खर्चा करना है, रिचार्ज करना है। उसके साथ आप टीवी वगैरह देखते हो, उसका भी रिचार्ज आपको करना है। उसके साथ आपका वाटर वाटर आपके घर पे आता है, उसका रिचार्ज करना है, गैस का रिचार्ज आपको करना है, इलेक्ट्रिक बिल का आपको रिचार्ज करना है। तो ये आपका नेसेसरी है, ये आपका नेसेसरी है, इसको आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आता है आपका दोस्तों मेडिकल। मेडिकल आपको कंपनी से दे रहा है, आपके मम्मी-पापा, आपके आपके नाम, अपनी वाइफ, आपके बेटे-बेटी का नाम, सब कुछ का नाम उसके अंदर पर है, तो आपका मेडिकल के लिए कोई भी इश्यू नहीं है, मेडिकल के लिए कोई भी पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में सब कुछ हो जाएगा आपके कार्ड से। लेकिन आपके मम्मी-पापा का कोई भी आपके कार्ड से ऐड नहीं है, यानी कि जो एसआईपीएफ का जो कार्ड होता है, एसआई कार्ड पे आपके मम्मी-पापा का नाम नहीं है, तो उस उसके मम्मी-पापा के लिए आपको अलग से पैसे जोड़ के रखना है। इसका एक टोटल हम बात करेंगे, तो उसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात आता है आपका दोस्तों, आपका घर में फ़ोर व्हीलर, कार वगैरह, वाई-फाई वगैरह है, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा जोड़ के रखना होगा। मान लीजिए आप जहाँ पर काम पे जाते होंगे, वहाँ पर का जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है, अब आपका पर्सनल कार, पर्सनल बाइक लेकर जाते हो, तो उसके लिए महीने का पेट्रोल, डीज़ल का खर्चा, उसके साथ उसका मेंटेनेंस खर्चा आपको ऐड करके बजट बनाना है, ठीक है? और उसके साथ आपको एक्स्ट्रा ₹1000 ऐड करना है। मान लीजिए आप कहाँ पर भी घूमने चले गए आपके बाइक, कार लेकर, ऑयल तो लगेगा ही ना भाई साहब, तो इसके लिए आपको ₹1000 एक्स्ट्रा आपको देना है और आपको तो मेंटेनेंस चार्ज तो उसके साथ रखना ही रखना है। मेंटेनेंस खर्चा आप नहीं रखेंगे तो आपका गाड़ी, बाइक ब्रेकडाउन खराब वगैरह हो जाएगा, तो आपको सड़ना भी तो है ना। तो ये सब कुछ है। मान लीजिए आपके बेटा और बेटी जो भी है, उसका ट्यूशन खर्चा, उसका पढ़ाई खर्चा, उसका बुक्स का, उसका नोटबुक का खर्चा, ये सब कुछ का आपको एक छोटा-सा आपको एक बजट बनाना है उसके रिगार्डिंग, ठीक है? सबसे बड़ा पॉइंट है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके कोई भी लोन वगैरह चल रहा है, तो उसको सबसे पहले आपको चुकाना है। लोन का आपका जो अमाउंट है, उसको भी बजट में आपको ऐड करना है, ठीक है? सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण जो चीज़ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ खर्च होता है। मान लीजिए कोई पड़ोसी ने, आपका कोई फ्रेंड ने, उसके इवेंट पर, मान लीजिए शादी में, ठीक है? वो आपका हैप्पी बर्थडे, किसी का बर्थडे है, तो आपको इन्विटेशन आया है, तो जाने के लिए आपको कुछ गिफ्ट वगैरह तो देना है, तो उसके लिए तो पैसा लगेगा। तो वो जो पैसा है, उसके साथ आपका जो वाइफ है, आपका जो बेटा-बेटी है, आपका जो पापा-मम्मी है, उसके लिए कपड़े है, कपड़े उसका जो आपका एक्स्ट्रा जो खर्च आता है, मान लीजिए महीने में आप आपकी फैमिली के साथ कहाँ पर घूमने चले गए, मान लीजिए आपने बाहर में खाना खाने के लिए गए, मान लीजिए हमारे इंडिया पर बहुत सारा फेस्टिवल है, फेस्टिवल पर घूमने के लिए गए हैं, कुछ दिन पहले ही आपका होली चला गया, दिवाली आता है, पटाखा खरीदे, आपका जो ड्रेस कोड है वो सब खरीदे। तो ये जो खर्च है दोस्तों, आपका वाइफ का जो एक्स्ट्रा जो खर्च होता है, ये जो खर्च है दोस्तों, ये खर्च के लिए आपको एक अलग सा पैसा आपको रखना है। मान लीजिए कुछ किचन एक्सेसरी आपको खरीदना है, मान लीजिए आपको घर को रेनोवेशन कराना है, मान लीजिए आपका टीवी खराब हो गया है, मान लीजिए इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, बहुत तरीके का आपका प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए आपको एक पैसा रखना है, ये सब कुछ को टैकल करने के लिए। मान लीजिए और एक सबसे बड़ी बात है, आपके घर में कोई भी मेडिक्लेम, यानी कि एसआई वगैरह नहीं है, कंपनी से नहीं दे रहा है, तो आपको आपके घर को हेल्थ सिक्योर रखने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने बेटे का, आपका, अपने वाइफ का, सबका हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और उसके साथ भी आपको हेल्थ के लिए 2 से 3000 रुपया आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक रखना पड़ेगा। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आता है, अपने मम्मी-पापा, वाइफ, आपके बेटे-बेटी को आप पैसे देकर उसको सरा पाएँ, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका मम्मी-पापा का बहुत ज़्यादा बीमारी अभी के टाइम पर है, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइप का बीमारी लग चुका है, महीने में मेडिसिन बोलो, चेकअप के लिए पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा बजट में ऐड करना होगा। तो ये आपको
आपको आपके जो ब्रेन है, ब्रेन पे घुसाकर ये बजट को बनाना है, ठीक है? और उसके बाद आपका आ जाता है, ये सब कुछ आपने समझ लिया होगा और उसके बाद जो पैसा आपको बचेगा उससे आपका 1000 से 1500 रुपये अपने लिए रखना है। मान लीजिए आपका कोई स्मोकिंग-वोकिंग करते हो, अल्कोहल-वल्कोहल पीते हो, आपके फ्रेंड के साथ पार्टी वगैरह करते हो, तो 1000 से 1500 रुपये आप रख देंगे, तो उससे आप ये सब काम वगैरह कर सकते हो। और उसके साथ आप अपना जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है, उसको भी आपको साइड करना है। आप जैसे काम वगैरह में जाते हो, तो आपको तो खर्च तो होगा ही होगा। मान लीजिए आप इवेंट पर जा रहे हो, ठीक है? ट्रांसपोर्ट पर इवेंट पर जा रहे हो, तो उसका जो खर्चा है, मैं जो चीज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि आपका कपड़ा खरीदना है, कोई चीज़ खराब हो गया है, आपका मेडिक्लेम करवाना है, तो ये सब कुछ घर का रेनोवेट करवाना है, ये सब कुछ के लिए आपको एक फंड क्रिएट करना है। क्या करना है? एक फंड आपको क्रिएट करना है और उस फंड पे मैक्सिमम अभी के टाइम पर 4 से 5000 रुपये आपको महीने में उस पर रखना है। मान लीजिए किसी का हेल्थ प्रॉब्लम हो गया छोटा-मोटा, मान लीजिए आपका वाइफ़ का कुछ कुछ माँगा है, आपको ले आना-देना है, ठीक है? आपके बच्चे को कुछ चाहिए, ठीक है? आपको घूमने जाना है, तो ये सब कुछ आप वो जो फंड है वहाँ से आप पैसे निकालोगे और ये काम खर्चा करोगे। और एक आपका फंड होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये है आपका सेविंग्स, यानी कि आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसको निकालना नहीं। इम्पोर्टेंट इमरजेंसी बात आ जाए, आपका 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पैसा का प्रॉब्लम है, बड़ा-बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 4 लाख, 5 लाख रुपया आपका ज़रूरत है, तब आप उस फंड को निकालना, नहीं तो नहीं निकालोगे। आप उसको पैसे देके बढ़ाओगे, ठीक है? मान लीजिए आपका बेटा का शादी, आपका बेटी का शादी, ठीक है? ये सब कुछ करने में आप ये सब काम करोगे। तो ये होता है आपका पूरा एक बजट, ठीक है? तो आपको सबसे जो बड़ा चीज़ है अभी के टाइम पर उसको ध्यान देना है, वो आपका हेल्थ। हेल्थ को आपको ज़रूर से ध्यान देना है और हेल्थ के लिए आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस और नहीं तो हेल्थ के लिए कुछ पैसे जमा कर रखो। तो ये जो हमने बजट आपके साथ शेयर किया है, ये जो स्ट्रक्चर हमने आपके साथ शेयर किया है, इसको एक नोट पे नोट डाउन करो और अपने जो पैसा आएगा, फर्स्ट सैलरी इस मंथ पर आएगा, मार्च, अप्रैल पर आएगा, मैंने जो चीज़ बताई है, उसी के मुताबिक आपका क्या-क्या खर्च है उसको लिखते चले जाओ। जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका घर का राशन, मेडिकल, उसके साथ आपका इमरजेंसी जो फंड है मैंने जो बताया है, आपका मेडिकल ना हो तो जो मेडिकल का फंड है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो खर्च होता है उसका एक फंड और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका सेविंग्स। आपको सेविंग्स करना ही करना है, ठीक है? आपको मान लीजिए आपका 15,000 रुपये, 15,000 रुपये से आपको 3 से 4,000 रुपये आपको सेविंग्स करना ही करना है महीने में, ठीक है? तो ये हो गया आपका टोटल बजट का फुल रोड मैप। एक बार करके देखिए, आपको पता लग जाएगा आपने कौन सी जगह पर कितना खर्च किया है और कौन सी जगह पर कितना खर्च नहीं करना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा वीडियो के अंत पर कि ये जो आप स्मोकिंग वगैरह करते हो, उसके साथ अल्कोहल वगैरह पीते हो, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हो महीने में, ये खाना कम कर दीजिए, ठीक है? जो अल्कोहल वगैरह खाते हो उसके बदले में एक फ्रूट खा लीजिए, एग्स खा लीजिए, वो जो पैसे हैं उसको ट्रैवलिंग में खर्च करिए, ठीक है? वो सब नहीं, वो सब खाएँगे तो आपका शरीर डैमेज हो रहा है, आपका बॉडी डैमेज हो रहा है, उल्टा आपका खर्च हो रहा है। तो ये सब कुछ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।